चलो भाई, तो बच्चों यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं हम। फ्लावर यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। फ्लावर का हमने पढ़ लिया था कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट है। अभी जो फ्लावर सामने बना हुआ है ये यूनिसेक्सुअल है कि बाइसेक्सुअल है? क्योंकि इसके अंदर ये बाइसेक्सुअल इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, इसलिए कौन सा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल। अब बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रहे हैं हम। बेटा किसी भी फ्लावर में, फ्लावर इज अ सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट, फ्लावर सेक्सुअल पार्ट है। सबसे पहले इसके अंदर जो स्पर्म है, जो पोलन ग्रेन्स है और एग्स है, वो आपस में कैसे मिलेंगे, उस प्रोसेस को हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। वो मिलेंगे कैसे? तो यहां से पोलन ग्रेन्स यहां पर जाएंगे सबसे पहले, है ना। इस पार्ट का नाम क्या है बेटा? मेल पार्ट। ये जो पार्ट है जहां पोलन ग्रेन है, इसका नाम क्या है? एंथर। और ये जो स्टिग्मा है ये स्टिकी है, तो जब पोलन ग्रेन यहां से जा रहे होंगे तो स्टिग्मा से क्या हो जाएंगे? वो स्टिक हो जाएंगे। तो द ट्रांसफर ऑफ क्या? पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू इज नोन एज पॉलिनेशन, इज नोन एज पॉलिनेशन। पोलन ग्रेन का जाना, पॉलिनेशन होगा कैसे बेटा? पॉलिनेशन समझ में आ गया? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पर पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना इज नोन एज पॉलिनेशन। पोलन जा रहे हैं तो हमने इसको क्या नाम दिया? पॉलिनेशन। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन समझ में आगे, याद हो गया? पॉलिनेशन दो तरह का होता है, कौन कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ये नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा। अगर किसी फ्लावर में या किसी प्लांट में एक फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा या उस प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाए पोलन ग्रेन, तो उसे कहा जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेम प्लांट के सेम फ्लावर या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स एक ही प्लांट में आपस में, एक ही प्लांट के आपस में हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एक प्लांट के मेल पार्ट से दूसरे प्लांट सेम काइंड, दूसरे प्लांट के फीमेल पार्ट पर पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिन। तो एक अगर कोई एक प्लांट है, इससे किसी दूसरे प्लांट के, समझ जाना है ना बच्चों, इससे किसी दूसरे प्लांट के सेम काइंड के पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर से स्टिग्मा पे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। और इससे इसी के फ्लावर पर हो रहे हैं या इससे इसी के दूसरे फ्लावर पर हो रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? तो सेल्फ पॉलिनेशन अपने ही प्लांट में हो जाए, सेल्फ अपने से दूसरे प्लांट में, लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। ये नहीं एप्पल का मैंगो पर हो गया, कुछ होगा उससे? नहीं होगा। क्लियर? तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन समझ में आ गया। तो पॉलिनेशन दो तरह का हो गया, सेल्फ एंड क्रॉस, दोनों समझ में आ गए। तो पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन इज अ फर्स्ट स्टेप इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला स्टेप जो है वो है पॉलिनेशन। बैठ जाओ, ठीक है। इसके बाद पॉलिनेशन के बाद क्या होगा? हाँ बेटा कुछ पूछ रहे थे। पॉलिनेशन दो तरह का है, कौन कौन सा? सेल्फ और क्रॉस। सेम फ्लावर या सेम प्लांट के फ्लावर पर हो जाए तो सेल्फ, डिफरेंट फ्लावर पर हो, डिफरेंट प्लांट के सिमिलर प्लांट पर हो तो उसे कहते हैं क्रॉस। हाँ तो सेल्फ, तो सेल्फ। क्लियर हो गई बच्चे बात? सेल्फ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन हो गया, मतलब पोलन ग्रेन कहां पहुंच गए? स्टिग्मा पर पहुंच गए। आगे क्या हुआ देखना बच्चों, पॉलिनेशन के बाद की कहानी देखेंगे। यहां पर ये डायग्राम बना लेते हैं अब हम। अच्छा, पॉलिनेशन करा किसने होगा? एंथर कैसे उड़कर गए होंगे? बहुत एजेंट्स कौन से हैं? विंड, हवा। हवा आ सकती है बहुत तेज, जिससे पोलन ग्रेन बहुत लाइट होते हैं, वो उड़ रहे होंगे, रास्ते में आ गया स्टिग्मा विच इज स्टिकी तो उससे चिपक गए। इंसेक्ट, सबसे भाई इंसेक्ट तो मेन एजेंट है। मेन एजेंट कौन है? इंसेक्ट। कैसे? इंसेक्ट बच्चों, इंसेक्ट को चाहिए खाना पानी जो मिल रहा है प्लांट से, उनके वो जो ले रहे हैं वो उनका जूस ले रहे हैं पेटल्स का, है ना, पेटल्स ले रहे हैं। देखो हनी बीज होती है, वो अपना हनी कहां से बनाती है? वही तो बनाती है, वहीं से तो लेती है, उनके नेक्टर ही तो लेती है। तो बच्चे जब वो जाते हैं तो उनकी बॉडी से पॉलन्स, उनकी बॉडी पर पोलन स्टिक हो जाते हैं और उनकी बॉडी से कहां पर चले जाते हैं? स्टिग्मा पर। एयर से, विंड से, इंसेक्ट से,
है ना, तुम जाते हुए प्लांट को ऐसे छेड़ रहे हो अननोइंगली, तुम उनका पोलिनेशन करा दिया तुमने, है ना। तो बच्चों पोलिनेशन इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। चलो अब फीमेल पार्ट बना लेते हैं, पूरा ना बना करके। फीमेल पार्ट में 3 पार्ट है। सबसे ऊपर वाला पार्ट जो स्टिकी है, क्या बोलते हैं उसको, स्टिग्मा। बीच वाला पार्ट, नीचे वाला स्वॉलन पार्ट, ओवरी। तो सबसे पहले बना लिया हमने, यहां पर बना लिया स्टिग्मा, बीच में आ गया स्टाइल और नीचे आ गया ओवरी, इस तरह से। ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ओवम, या जिसे हम क्या कहते हैं एग। ये न्यूक्लियस हो गया बेटा बीच में, है ना। ओवम इज अ सेल, और ये हमारे एग्स हो गए, ये ओवम हो गए, ओवम एग जिसको हम बोल रहे हैं, फीमेल गैमेट जो कि है ओव्यूल में। और 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे, ये ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा, ये वाला पार्ट स्टाइल, और ये वाला पार्ट ओवरी। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, डन। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा which is sticky, style a long tube, and a swollen part ovary in which ovule is present, and in ovule ovum or eggs are present. Clear? अब यहां पर पॉलिनेशन हो चुका है, मतलब क्या आ गया है, स्टिग्मा पर क्या स्टिक हो चुका है, पोलन ग्रेन्स। क्या आ चुके हैं यहां पर, यहां आ गए हैं पोलन ग्रेन। यहां तक की कहानी समझ में आ गई बच्चों, आगे बढ़े। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेट। फीमेल गैमेट कहां है, ये रे, इट इज फीमेल गैमेट। क्या होना है आगे, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब ये मेल गैमेट यहां से कहां पहुंच जाएंगे, यहां ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर पहुंच जाएंगे और इस एग से मिल जाएंगे, तब होगा फर्टिलाइजेशन। पर ये तो ऊपर तक आ गए, अब नीचे कैसे जाएंगे। आपको एक चैप्टर हमने पढ़ा कंट्रोल एंड, उसमें हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ट्रोपिज्म एंड नेस्टीज, याद है, ट्रोपिज्म नेस्टीज याद है। ट्रोपिज्म में एक टाइप पढ़ा था कीमोट्रोपिज्म। कौन सा ट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। होता क्या है, पोलन ग्रेन्स आर लाइक केमिकल्स। जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, याद हो जाएगा, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान, अल्ट्रा आसान, ठीक। जब पोलन ग्रेन यहां पर आ जाते हैं तो यहां पर ये नीचे जाने के लिए कोई ट्यूब नहीं है। जैसे ही पोलन ग्रेन यहां पर आए, एक रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन हुई, और यहां पर मान लो ये है, कोई केमिकल रिएक्शन हुई पोलन ग्रेन आती, और वो यहां पर एक ट्यूब बनेगी। क्या बनेगी, ट्यूब। ये ट्यूब में नीचे क्या जा रहा है, पोलन ग्रेन। वो पोलन ग्रेन नीचे जाता जाएगा, ट्यूब बनती जाएगी, जाता जाएगा, ट्यूब बनती जाएगी, वो नीचे जाता जाएगा। मतलब जैसे ही पोलन ग्रेन वो टच कर रहा है ना, वहां पर क्या होता जा रहा है, पियर्स होता जा रहा है, वो गड्ढा होता जा रहा है। तो पोलन ग्रेन जो है, जैसे जैसे वो जा रहा है, वहां पर क्या बनती जा रही है, पोलन ट्यूब, पहले से प्रेजेंट नहीं थी। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर नीचे कौन जा रहा है, कौन कैरी कर रहा है इसको, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब कब बनी, जब पोलन ग्रेन आया। इट इज ऑल्सो नोन एज कीमोट्रोपिज्म। हालांकि इसमें कीमोट्रोपिज्म वर्ड कहीं नहीं है, हमने पढ़ा पहले, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रिवाइज हो गया। कीमोट्रोपिज्म, केमिकल आया, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स हुआ, पोलन ट्यूब बनी। तो यहां पर बच्चों पोलन ट्यूब बनती है, और ये इस पोलन ग्रेन को कैरी करता हुआ कहां पर आ जाता है, अंदर सीधा, कहां पर, ओव्यूल में। इस ट्यूब का नाम क्या है, क्या लेकर जा रही है, पहले से ट्यूब थी क्या ये, नहीं। कब बनी, जब पोलन ग्रेन आया, पोलिनेशन के बाद। जब पोलन ग्रेन आया, पोलन ट्यूब बनी, वो पोलन ग्रेन लेकर गई, लेकर कहां गई, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग। वो पोलन ग्रेन और एग आपस में मिले, और क्या हो गया, ये सब बता चुका हूं, क्या हो गया, फ्यूजन। क्या हो गया बच्चों, अब ये भी 2 तरह का होता है, हालांकि हमारी एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, बस यहीं पे खत्म किया हुआ है। एक और कई बार स्कूल में पढ़ा देते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। किसी किसी स्कूल में पढ़ाया होगा, 1-2 में ही पढ़ा दिया होगा, डबल फर्टिलाइजेशन। हालांकि अभी हमारी एनसीईआरटी में ये चीज टॉपिक नहीं है। डबल फर्ट किसी को पढ़ाया, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया 1-2 बच्चों। फिर न्यूक्लियस से होता है, हाँ। तो बेटा ये क्या होता है, हाँ तेरे तो पेपर में आया था। तो पोलन ग्रेन जो होता है,
क्या करता है, कई बार वो एग से और न्यूक्लियस से, दोनों से, जैसा इसने बताया दोनों से कर जाता है, एक डाइप्लॉइड बनाता है। तो इसको बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल मैं तुम्हें बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूँ चीजें, है ना। ये रिवीजन के टाइम पर एक्स्ट्रा लेते चलेंगे, पहले अपना खत्म करते हैं। जो सीबीएसई 10th में आने वाला है वो खत्म कर देंगे, जो तुम्हारे प्री बोर्ड में स्कूल टेस्ट में आने वाला है वो बाद में देखेंगे उसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर हुआ क्या, ऊपर पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन आते ही एक ट्यूब बनी, ट्यूब का नाम क्या है, क्या नाम है, पोलन ट्यूब। वो पोलन ट्यूब क्या लेकर जा रही है, पोलन ग्रेन कहां पर लेकर गई, ओव्यूल के अंदर। ओव्यूल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस और एग्स। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या क्या मिल गए, पोलन ग्रेन और एग मिल गए। फ्यूजन ऑफ गैमेट, क्या बना, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। कहानी सारी बता चुका हूं बच्चों, यहां पर आ जाओ। पोलन ग्रेन और एग मिल गए, क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट एक सिंगल सेल है। जाइगोट कहां बना, कौन से पार्ट में बना जाइगोट, ओव्यूल के अंदर। क्या बन गया, जाइगोट। अब वो जाइगोट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो। यहां तक समझ में आ गया, एम्ब्रियो तक पहुंच गए बच्चों। जैसी वो एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो रहा है, अब इसका काम खत्म। स्टिग्मा का काम था स्टिकी की कोई पोलन ग्रेन आए चिपक जाए। इस स्टाइल का काम था उस पोलन ग्रेन को नीचे लेकर जाना, और इसका काम था फर्टिलाइज करना। सब काम तो हो गया। अब स्टिग्मा और स्टाइल का कुछ काम है नहीं, ये ड्राई होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर अंदर ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एम्ब्रियो बन चुका है, ये बन जाएगा सीड। क्या बन जाएगा, सीड। ये बाहर की लेयर हार्ड हो जाएगी और अंदर बन जाएंगे सीड्स। क्या बन जाएंगे, सीड्स। ओव्यूल सीड बन गया। ओव्यूल, मैंगो खाया ना बच्चों आपने, एप्पल मैंगो, तो मैंगो के अंदर सीड है, वो क्या था, ओव्यूल। और बाहर जो ओवरी है वो क्या बन गया, फ्रूट। बाहर जो ओवरी है वो क्या बन गया, फ्रूट। कहां गई ओवरी, ये क्या बन गई है, फ्रूट। और बच्चों ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं ये क्या हो गए हैं, ड्राई। ये क्या हो गए, ड्राई। ये सूख गए, सूख कर क्या बन गई, ये डंडी। सूख कर ये सब डंडी बन गए, तोड़ के फेंक दिया आपने इनको, है ना। जो मैं स्टार्टिंग में एक बार भी बताया मैंने कि एप्पल या मैंगो के अंदर वो जो ऊपर डंडी नहीं होती एक छोटी सी, जिसको स्टाइल से तोड़ के फेंकते, वो स्टाइल ही थी, है ना। तो वो स्टाइल ही थी, वो सूख गई, फेंक दी। और नीचे का जो फ्रूट हम खा रहे हैं वो क्या थी, ओवरी। और अंदर जो सीड है वो क्या है, ओव्यूल। ओव्यूल सीड बन चुका है। अब वो सीड का क्या है, अब वो तो उसके अंदर एम्ब्रियो है। सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो, है ना। जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मान लो किसी ट्री पर लगे हुए हैं, है ना, कोई बर्ड आया खा गया, सीड छोड़ गया, सीड भी खा गया तो अगले दिन निकाल देगा। तो सीड जो आया, वो सीड जब सॉइल में जाएगा, जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो सीड क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा एंड न्यू प्लांट विल फॉर्म। क्लियर हो गई बात, तो नया प्लांट बन जाएगा। इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली प्लांट्स में। क्लियर हो गई, प्रोसेस समझ में आ गया, पूरा का पूरा खत्म। निकाल लो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। लास्ट टॉपिक है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका भी एक पहले फ्लो चार्ट बना लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, कुछ बातें आपको पता है, जल्दी जल्दी बतानी है बेटा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने, दो पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल। मेल गोनेड को, एनिमल्स में भी हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, मेल गोनेड का नाम पता है किसी को, मेल में सेक्सुअल पार्ट, मेल गोनेड का नाम होता है टेस्टिस। बिल्कुल सही, याद रखना, मेल गोनेड का नाम, यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। मेल गोनेड, मेल गोनेड, गोनेड का मतलब प्राइमरी सेक्सुअल पार्ट। फीमेल गोनेड, मेल गोनेड हो गया हमारा टेस्टिस, फीमेल गोनेड हो गई हमारी, अब तो बता दो, इधर टेस्टिस है तो क्या होगा, ओवरीज। टेस्टिस क्या रिलीज करेगी, मेल हार्मोन, स्पर्म। एक तो टेस्टोस्टेरोन विच इज अ हार्मोन, है ना, जो कि जाएगा कहां पर, ब्लड में जाएगा। एक रिलीज करती है ये स्पर्म, जो ब्लड के अंदर नहीं जाएगा, हाँ या ना, है ना। तो टेस्टिस जो है ये कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन की एक्सोक्राइन, बोथ।
टेस्टिस कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कहां जा रहा है? ब्लड में, तो एंडोक्राइन हो गया। और स्पर्म कहां जा रहे हैं? किसी डक्ट में, तो क्या हो गया ये? एक्सोक्राइन भी हो गया। तो टेस्टिस एक कौन सी ग्लैंड है? अगर आ जाए कि कोई ऐसी ग्लैंड बताओ जो, हालांकि हमने पहले पढ़ा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, कोई ऐसी ग्लैंड बताओ जो एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी है। 3 बताई थी, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है, खैर। तो बच्चों मेल गोनेट टेस्टिस, फीमेल गोनेट ओवरीज। टेस्टिस क्या रिलीज करेंगे? मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा है? हार्मोन नहीं, यहां पर लिखो मेल गैमेट। हार्मोन की बात हम कर चुके हैं। मेल गैमेट कौन सा? स्पर्म। ओवरीज रिलीज करेगी फीमेल गैमेट, जिसे हम क्या कहते हैं? ओवम या एग। डन। जब स्पर्म और एग मिलेंगे तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। और बनेगा क्या? जाइगोट, विच इज अ सिंगल सेल। जाइगोट डिवाइड होकर क्या बनाएगा? एम्ब्रियो, विच इज अ टिश्यू। सेल डिवाइड होकर टिश्यू बनाते हैं, जाइगोट से क्या बन गया? एम्ब्रियो। एक मांस का टुकड़ा, एक सेल था जो दिखाई नहीं दे रहा था, वो डिवाइड हो के टिश्यू बन गया जो दिखाई देने लग गया। टिश्यू बन गया जिसे हम कह रहे हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो और बड़ा होगा, उसके हाथ पैर बनने शुरू होंगे, बॉडी पार्ट्स बनने शुरू होंगे, जिसे हम क्या कह रहे हैं? फीटस। क्या बोल रहे हैं? फीटस। जब तक वूम्ब के अंदर है, फीमेल बॉडी के अंदर है, तब तक फीटस। जैसे ही बाहर निकाल लेंगे, न्यू बॉर्न बेबी। क्लियर? ये है बस। इस प्रोसेस को, जब ये गैमेट्स मिल रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? कोई मुश्किल इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं। अब इसके अंदर 2-3 क्वेश्चन है बच्चों जो अलग से परेशान करते हैं, वो समझते हैं। पहली बात तो, उसे स्टार्ट करने से पहले, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग, ये कब रिलीज होना स्टार्ट करते हैं? इन द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये हमने पढ़ा 8th में, एक चैप्टर भी हमने पढ़ा, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, उसमें हमने ये सारी बातें पढ़ी। तो इसके अंदर क्या था, दोबारा सुन लो। मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट एग, एक्स फीमेल बॉडी के अंदर बाय बर्थ होते हैं। रिलीज कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। स्पर्म मेल बॉडी के अंदर बाय बर्थ नहीं होते, वो फॉर्म होते हैं। कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी गर्ल्स में पहले आ जाती है, पढ़ा आपने 10 to 12, और बॉयज में थोड़ा बाद में आती है, 12 to 14 और 15, है ना। तो इस एज के अराउंड बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। ऐसा नहीं किसी में 12 में ही आएगा, है ना, किसी में 14 में ही आएगा, 15 में भी आ जाता है। तो बॉडी टू बॉडी क्या करती है? ये चीजें वेरी करती है। ठीक है जी। तो मेल बॉडी के अंदर स्पर्म और फीमेल बॉडी के अंदर एग रिलीज होना स्टार्ट होता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंज आते हैं, क्योंकि वहां टेस्टोस्टेरोन बनता है, वहां एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनते हैं। ये हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में। बॉडी के अंदर सेक्सुअल चेंजेस आती है, लाइक बियर्ड, मुस्टैक, है ना। इस तरह के सेक्सुअल चेंजेस आने की वजह से बॉडी तैयार होती है फॉर रिप्रोडक्शन, और इसी को हम कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर? अब प्यूबर्टी के बाद मान लो ये बन गए, स्पर्म और एग बन गए। क्लियर? अब यहां पर एक क्वेश्चन बेटा यहां ये आता है कि हम तो अभी इंसानों की बात कर रहे थे, अगर ओवरऑल एनिमल्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन 2 तरह का होता है। एक तो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? स्पर्म और एग का मिलना। अगर स्पर्म और एग फीमेल बॉडी के अंदर मिलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आई रिपीट, अगर स्पर्म और एग कहां पर फ्यूज होते हैं? फीमेल बॉडी के अंदर, तो इसे हम क्या कहेंगे? इंटरनल फर्ट। अगर स्पर्म और एग फीमेल बॉडी के बाहर फ्यूज होते हैं तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे इंसानों में हो रहा है और मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में हो रहा है। एक्सटर्नल का कोई एग्जांपल? फ्रॉग, फिशेस। क्या होता है? मेल फ्रॉग अपने स्पर्म वाटर बॉडी पर रिलीज कर देता है, फीमेल फ्रॉग अपने एग्स वाटर बॉडी पर रिलीज कर देती है। एक्सीडेंटली वो मिलते हैं और छोटे छोटे टेडपोल्स बन जाते हैं, है ना। जाइगोट हुआ, वहां पर फ्यूजन हुआ, टेडपोल्स बन गए, जो कि स्टार्टिंग में फिश जैसे से लगते हैं, बाद में उनकी बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। पढ़ा आपने, फ्रॉग साइकिल था किसी क्लास में, है ना। बाद में उनकी बॉडी के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं और फिर वो उनकी जो टेल होती है वो पैर बन जाता है, ऐसा कुछ कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं। क्लियर?
तो कहने का मतलब ये था फर्टिलाइजेशन दो तरह का है, कौन कौन सा? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फीमेल बॉडी के अंदर। इंटरनल जो फीमेल बॉडी के बाहर हो, स्पर्म और एग जब बाहर मिले, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल। हमें कौन सा पढ़ना है अभी? इंटरनल। ये बात भी समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन सुनना बेटा, एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं हमने पढ़ा, नंबर याद है किसी को? 23 पेयर्स होते हैं, है ना। देखो ये समझते हैं, अगली बात समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। छोटी छोटी बातें जो परेशान करती है वो है, बड़ी बड़ी बातें तो सब पता है, छोटी छोटी बातें समझो। सेल के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, पढ़ के आए हो 9th में, जल्दी बताओ क्या नाम है? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। बहुत बढ़िया। डीएनए की फुल फॉर्म भी पढ़ी थी हमने, याद है 9th का, है ना। डीएनए के अंदर जो आते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं जीन्स। और ये जीन्स जो है बेसिक यूनिट है हेरिडिटी की। मतलब जीन्स के अंदर हमारी बॉडी का पूरा ब्लूप्रिंट कहां पर है? जीन्स के अंदर। कहां पर है? जीन्स। हमारी बॉडी की हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, कुछ भी कह लो, पूरी बॉडी की जो हमारी मेमोरी है वो कहां पर है? क्योंकि देखो ना, हमारी बॉडी किससे बनी? एक सिंगल सेल, जाइगोट से। उस सिंगल सेल जो आंखों से दिख भी नहीं रहा, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन थी कि आगे जाकर हमारी बॉडी का डिजाइन कैसे बनना है। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस कितना जबरदस्त है, अगर सोच के देखो तो, है ना। नहीं सोच रहे तो कोई बात नहीं, जो बाय लेंगे सोचेंगे आगे भविष्य में, जो नहीं ले रहे वो सोच नहीं पाएंगे। सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी क्रोमोसोम्स के अंदर, डीएनए के अंदर जीन्स। कितना छोटा पार्ट होगा जीन्स, है ना, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। सेल ही नहीं दिख रहा, है ना। सेल का भी न्यूक्लियस, उसके अंदर भी इतने सारे पार्ट्स जीन्स, और उस जीन्स के अंदर हमारी बॉडी की सारी इंफॉर्मेशन, हमारी बॉडी का कह सकते हो ब्लूप्रिंट। और इतना जबरदस्त ब्लूप्रिंट कि इंसान का बच्चा इंसान जैसा लग रहा है ना। हम सबके अंदर एक चीज कॉमन है, वो है बॉडी डिजाइन, बॉडी स्ट्रक्चर। इसलिए हम सबको होमोसेपियंस भी कहा जाता है। हम सबका बेटा बॉडी डिजाइन सेम है, वही दो आंखें, दो कान, एक नाक, है ना, है ना, सब चीजें। तो हम सबके अंदर भले ही हम सबके फीचर्स अलग अलग है, लेकिन ये चीज तो सबकी कॉमन है, बॉडी स्ट्रक्चर। तो ये इंफॉर्मेशन कहां है? ऐसा क्यों नहीं है? हर प्राणी अलग के नहीं, इसकी देखो, इसके 4 पैर आए, है ना, उसके लड़का हुआ 5 पैर वाला। ऐसा होता है कहीं? नहीं, सबका बॉडी डिजाइन है। ये रेयर है। ये कब होता है? जब डीएनए में बहुत बड़ा एरर आ जाए, ये तब होता है ना। हाँ, बहुत। शाहरुख खान, हाँ। डीएनए में एरर बहुत रीजंस की वजह से आ सकते हैं, इसे म्यूटेशन कहा जाता है, जब डीएनए में सडन चेंजेस आ जाते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं। तो देखो, वेरिएशन आना, यहीं पर ये चीज वेरिएशन बता रहा हूं और एक क्रोमोसोम के बारे में बता रहा हूं, फिर ये थोड़ी सी थ्योरी समझने वाली है, फिर तो आगे बिल्कुल सब चीजें पता है। तो बेटा वेरिएशंस क्यों वेरिएशंस एक बार पहले भी हमने डिस्कस करा था कि जब दो डीएनए आपस में मिल रहे हैं, है ना, एक स्पर्म का डीएनए और एक एग का, तो जब दो अलग सेल, दो अलग जीन्स आपस में मिल रहे हैं, क्रोमोसोम्स कितने हैं? 46। क्या है? 46। किसमें? स्पर्म में, हर सेल में। तो 23 पेयर, मैं टोटल लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। तो स्पर्म के अंदर 46 क्रोमोसोम्स, एग के अंदर सेम 46 क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम 46 है तो सेल बन रहा, नहीं तो सेल बन ही नहीं रहा। ठीक, मैंने क्या कहा? अगर क्रोमोसोम 46 है तो सेल बन रहा है, नहीं तो सेल बन ही नहीं रहा। अब इन दोनों से मिलकर क्या बनता है भाई? फर्टिलाइजेशन हो गया। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट कितना सेल है? सिंगल सेल है। इसके अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 मेल, 46 फीमेल। इसके अंदर कितने? क्या 46 ही रहते हैं कि ज्यादा हो जाते हैं? पक्का? अब ये बात समझने वाली है ना। 46, ये तो 92 नहीं हो जाने चाहिए थे बेटा। फ्यूजन हुआ, दो सेल मिले, लेकिन मैंने कहा एक सेल के अंदर कितने रहते हैं? 46 ही रहते हैं। अगर इस प्रोसेस से होता तो हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते, करोड़ों में चल रहे होते। हम कोई दुनिया में पहले प्राणी थोड़ी है, है ना। पता नहीं कौन सी जनरेशन है, हमें तो ये नहीं पता हमारी जनरेशन का नंबर कौन सा है, कब से स्टार्ट हुए, कब दादाजी परदादाजी उनके परदादाजी, हम जानते ही नहीं, है ना। तो यहां पर बेटा जो स्पर्म है 46 क्रोमोसोम, इसे ही समझना है पहले। स्पर्म 46, एग 46। 9th में एक टॉपिक पढ़ा था
जो कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराने वाला हूं, सेल डिवीजन, है ना। दो टाइप थे, कौन कौन से? माइटोसिस और था कुछ 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 हल्का हल्के से नाम से याद है। एक हमारी पूरी बॉडी में होता है और एक सिर्फ स्पर्म और एग में होता है ना। सिर्फ किस में होता है? स्पर्म और एग में। एक में देखो जैसे नेल्स बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, हमारे बॉडी के सेल्स बढ़ रहे हैं, ब्लड बढ़ रहा है ना, इन सब में सेल डिवाइड हो रहे होंगे। हमारी ग्रोथ हो रही है तो क्या हो रहे होंगे? सेल डिवाइड हो रहे होंगे। बोन्स बढ़ रही है तो सेल डिवाइड हो रहे होंगे। फैट बढ़ रहा है, सेल डिवाइड हो रहे होंगे। हाँ या ना? हम पहले से मोटे हो गए तो कहीं ना कहीं सेल ही तो बढ़े हैं बॉडी के अंदर, है ना। फैट बढ़ा है, फैट क्या है? फैट सेल है, तो कुछ ना वही तो बढ़ा है। तो बच्चे जब बॉडी के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है माइटोसिस। क्या बोला जाता है? माइटोसिस। जब बॉडी के सेल डिवाइड हो रहे हैं तो माइटोसिस। उसमें ध्यान से सुनना, उसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो अगले में कितने क्रोमोसोम रहेंगे? 46। ठीक, अगले में कितने? 46, क्योंकि वो डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। मियोसिस किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और एग में, जर्म सेल्स में। ठीक, यानी कि अब बेटा ये क्वेश्चन आता है, बच्चे 90% बच्चे गलत करके आते हैं। स्पर्म के अंदर 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन जब ये डिवाइड होगा तो इसके अंदर क्रोमोसोम कितने रह जाएंगे? 23। 23 डिवाइड हो गए। क्रोमोसोम क्या हो गए? डिवाइड हो गए। एग के अंदर कितने क्रोमोसोम थे? 46 डिवाइड हो गए 23। डन। जब इससे हमारा जाइगोट बनेगा तो जाइगोट बनने में एक स्पर्म से आएगा और एक एग से। कोई भी आ सकता है, रैंडम कोई भी आ सकता है। रैंडम आता है तभी तो पता नहीं होता कि अगली जनरेशन मेल है कि फीमेल है, बॉय है कि गर्ल है। ये भी तो सब क्रोमोसोम पर ही डिपेंड करता है। तो क्रोमोसोम 23 यहां से आए, 23 यहां से आए, कितने हो गए? कॉमन जनरल नंबर 46। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्रोमोसोम्स इन जर्म सेल एंड जाइगोट? क्वेश्चन समझ में आया? जर्म सेल, स्पर्म या एग, गैमेट, और जाइगोट में क्रोमोसोम का रेशियो कितना होगा? 1:1 लगाकर आते हैं, ज्यादातर बच्चे गलत हो जाता है ना। रेशियो क्या होगा? इसमें कितने क्रोमोसोम हो गए हैं? हाफ हो गए हैं। कितने हो गए हैं? हाफ। यानी स्पर्म में कितने क्रोमोसोम लिखोगे आप? 46 नहीं, डिवाइड हो गया, मियोसिस हो गया, कितने हैं? 23। और जर्म सेल रेशियो जाइगोट, जर्म सेल में मियोसिस की वजह से कितने हो गए? 23। कितने हो गए? हाफ, 23। और जाइगोट में कितने हैं? 46। रेशियो कितना आ गया? ये बेटा रेशियो गलत लिख कर आते बच्चे, सब सोचते हैं सेल में तो 46 होंगे, स्पर्म में 46। लेकिन जब स्पर्म डिवाइड हुआ तो उसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 23। जर्म सेल में कितने क्रोमोसोम है? 23। और जाइगोट में कितने हैं? 46। तो रेशियो कितना होगा? 1:2। क्लियर? ये क्वेश्चन ऐसे काफी आया। बताओ, ये समझ में आ गया? पक्का? हमेशा जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेम रहेंगे किसी भी सेल में। अब देखो यहां पर क्या हुआ? मियोसिस, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। तो वो क्या होगा? अब क्या होगा? मियोसिस। पहले क्या, यहां पर क्या हुआ? मियोसिस। अब जो डिवाइड होगा उसे क्या बोलेंगे? माइटोसिस। जाइगोट से एम्ब्रियो, वो सेम रहेगा। क्लियर? तो आप माइटोसिस मियोसिस भी भूल जाओ अगर नहीं समझ में आ रहा। तो इतना याद रखना बच्चों कि स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। एग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं? हाफ। वो हाफ हाफ मिलते हैं तो वापस क्या हो जाता है? फुल। हाफ इज 23 एंड फुल इज 46। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल में कितने रहेंगे? 46 ही रहेंगे। क्लियर? थोड़ा थोड़ा आया समझ? पक्का? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं, दैट इज कॉल्ड 46। 45 भी नहीं, 47 भी नहीं, सेम 46। डन। अब क्या वेरिएशन आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? आती है, आएगी आएगी। क्यों? दो अलग अलग सेल है तो वेरिएशन तो आएगी। एक तो दो अलग सेल मिल रहे हैं। अब पता नहीं, मैंने कहा सारी इंफॉर्मेशन कहां पर है? इन क्रोमोसोम के अंदर है सारी इंफॉर्मेशन। आधी जानकारी पापा से आ गई, आधी जानकारी मम्मी से आ गई, बॉडी की दोनों मिली, एक नई जानकारी बन गई, है ना। किसी को बात बताओ, आधी बताओ, है ना। एक ही कहानी को अगर बाहर लड़ाई हो जाए, दो बच्चे देख रहे हो, दोनों से आकर अलग अलग पूछ लो
क्या हुआ था बाहर, दोनों अलग कहानी सुना देंगे, सेम इंसिडेंट देख कर आए, है ना। क्यों क्यों, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जोड़ेंगे ही, है ना। तो दोनों के रीजन बिल्कुल अलग आएंगे निकल के, और जब वो तीसरे को सुनाएगा तो कहानी बदल चुकी होगी तब तक तो, ठीक। तो यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, दो अब आधी जानकारी आ गई, 23 क्रोमोसोम्स आ गए कहां से, मेल से, 23 क्रोमोसोम कहां से आ गए, फीमेल से, 46 बन गए। तो चेंज आ गया डीएनए के अंदर, डीएनए के अंदर चेंज आ गया, जिसमें एनवायरमेंट का भी रोल रहा। उस डीएनए के अंदर चेंज से, वेरिएशन से हमारे लिए बहुत फायदा है। क्या फायदा है, हम चेंजिंग एनवायरमेंट में पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम चेंजिंग एनवायरमेंट में क्या कर सकते हैं, खुद को अडेप्ट कर सकते हैं, ढाल सकते हैं, और साथ ही साथ यह हमारे सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है। क्लियर, चलो आगे। अब मैंने सारी थ्योरी बता दी है बच्चों, ये सब हो गया। पेज नंबर 181, सबसे लास्ट पार्ट पर आ जाओ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, फटाफट से कर लेते हैं, ये आज हो जाएगा हमारा कंप्लीट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बेटा इसमें से सिर्फ 2 क्वेश्चन बनते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, बहुत आसान टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लेबलिंग कर लेना, लेबलिंग आ जाती है। सबसे पहली बात, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, है ना, मेल गोनेट कौन सा बताया था मैंने अभी, टेस्टिस, कौन सा बताया था, टेस्टिस। टेस्टिस सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कहा 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू टेस्टिस लाई आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। मेल के अंदर मेल गोनेट बॉडी के बाहर है टेस्टिस, फीमेल के अंदर फीमेल गोनेट बॉडी के अंदर है ओवरीज, ओवरीज बॉडी के अंदर है, टेस्टिस बॉडी के बाहर है। तो टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहला तो यही आता है। बिल्कुल समझ में आया, समझना बेटा, टेस्टिस क्या बनाएगा, स्पर्म। स्पर्म को प्रोड्यूस होने के लिए, स्पर्म को फॉर्म होने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में बात करते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, इतने टेम्परेचर पर स्पर्म बन ही नहीं रहा। स्पर्म को जो टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए, स्पर्म के अंदर जो केमिकल है, जो टेम्परेचर चाहिए बनने के लिए, वो 34 के अराउंड चाहिए, 34-35 पर चल जाए। देखो कितने कितने एक डिग्री से कितना फर्क पड़ रहा है। 34 पर स्पर्म बन जाएगा, 35 पे स्पर्म बन जाएगा, 37 पर स्पर्म फॉर्म नहीं होगा। इसीलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर है। बाहर, बॉडी के बाहर कितना टेम्परेचर कम होगा बॉडी से, नॉर्मल बॉडी से, जो टेस्टिस है नॉर्मल बॉडी से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम होता है, बस इतने में स्पर्म बन जाएंगे। इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर है नेचुरली। क्लियर हो गया। तो टेस्टिस बॉडी के बाहर एक पाउच में, क्या नाम है उस पाउच का, स्क्रोटम। क्या नाम है, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस। पेयर में है कि सिंगल है, पेयर में है कि सिंगल है, पेयर। तो टेस्टिस पेयर में है, बॉडी के बाहर है। क्यों है बेटा, पक्का क्वेश्चन ये आता है प्री बोर्ड, बोर्ड कहीं ना कहीं दिखेगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बस। पहला बता दिया, टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है, आपको पता था क्यों बॉडी के बाहर है, क्योंकि टेस्टिस क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म। और स्पर्म फॉर्म होने के लिए नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कितना टेम्परेचर कम चाहिए, 2 से 3 डिग्री, यानी अप्रॉक्स 34 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर है। तो बॉडी के बाहर एक पाउच है जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्क्रोटम। और स्क्रोटम के अंदर क्या है, टेस्टिस। क्या फॉर्म कर रहे हैं टेस्टिस, एक तो हार्मोन बना रहे हैं ऑब्वियसली जो सीधा ब्लड में जा रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन, और बना रहे हैं गैमेट जिसका क्या नाम है, स्पर्म। वो स्पर्म टेम्पररी रूप से एक ट्यूब में होता है, इसका नाम है एपिडिडाइमिस। इसका कोई रोल आता नहीं है, एपिडिडाइमिस लिख दिया मैंने। यहां पर है बेटा वो एपिडिडाइमिस के अंदर, मतलब क्या है, यहां पर स्पर्म है टेम्पररी, कोई बात नहीं, नहीं लिख लो, है ना। यहां पर स्पर्म टेम्पररी है एपिडिडाइमिस के अंदर। यहां से एक ट्यूब निकल रही है, क्या नाम है इसका, एक ट्यूब निकल रही है बच्चों यहां से, थोड़ा अच्छे से बना ही लेते हैं, यहां से ऐसे ट्यूब निकल रही है, ठीक है। इस ट्यूब का नाम है वास डेफरेंस। इसका फंक्शन पता ही चल गया होगा आपको। ये ट्यूब क्या ले जा रही होगी यहां से, स्पर्म, कैरी स्पर्म।
है ना। तो यहां से स्पर्म लेकर जा रही है। बेटा बहुत ध्यान से देखना एक चीज, इसके रास्ते में सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके रास्ते में दो ग्लैंड आती है। इसके रास्ते में दो ग्लैंड आती है। एक का नाम है सेमिनल वेसिकल और दूसरे का नाम है, इस तरह से बना लो बस, सिंपल, और क्या करना है, ये बस डन। बेटा बनाने के लिए मैं बता रहा हूं कि आया नहीं है कभी, 4-5 साल, पिछले 4-5 साल की बात करो, पोस्ट कोविड और कोविड में भी बनाने के लिए नहीं आया। आया है तो लेबल करने के लिए आया है, पर बनाना कोई मुश्किल नहीं है, साथ साथ बन रहा है। अगर आपको पार्ट्स पता है सारे तो कोई दिक्कत नहीं। स्क्रोटम से चालू करो, एक पाउच बना दो स्क्रोटम, अंदर एक बॉल जिसका नाम क्या है टेस्टीज, टेस्टीज के अंदर एक लेयर एपिडिडाइमिस जिसके अंदर स्पर्म टेम्पररी स्टोर होते हैं। यहां से स्पर्म जाएंगे, एक पाइप बनाना है, उस पाइप का नाम क्या है वास डेफरेंस। इसके रास्ते में दो ग्लैंड आ रही है, एक का नाम क्या है सेमिनल, ये बेटा ये ग्लैंड इंपॉर्टेंट, ये आता है एग्जाम में, इस बार आ सकता है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल नाम से। बेटा यहां से क्या रिलीज हो रहा है, क्या जा रहा है यहां से स्पर्म, क्या जा रहा है यहां से स्पर्म। वो जो स्पर्म है वो इजीली मूव नहीं कर पा रहा, यहां से जा रहा है, प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां से मूव होना स्टार्ट हुआ। हम चाहते वो इतना मोटाइल हो ताकि जब वो फीमेल बॉडी में स्पर्म एंटर करे तो वो यूट्रस से उसको जाना पड़ेगा ओविडक्ट तक, है ना, वहां की जर्नी वो ट्रेवल कर सके। इसके लिए स्पर्म बहुत ज्यादा मोटाइल होना चाहिए, मोटाइल का मतलब बहुत ज्यादा उसके अंदर क्या होनी चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए। तो उस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए स्पर्म के अंदर फ्लूइड ऐड होते हैं और स्पर्म बन जाता है सीमन। क्या बन जाता है सीमन। सीमन वर्ड से ही यहां से ऐसे याद रख लेना सेमिनल, सीमन। तो सेमिनल वेसिकल कुछ फ्लूइड ऐड करता है जिससे स्पर्म क्या बन जाता है सीमन, so that it can move easily, it increase its motility। बताओ याद हो गया, इससे मोबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, याद हुआ बेटा पक्का। तो सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है, कुछ फ्लूइड ऐड कर रहा है जिससे स्पर्म एक जो थिकनेस थी उसकी थोड़ी कम हुई, वो लिक्विड बन गया और उसकी मोबिलिटी बढ़ गई, याद। दूसरा कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स। दोनों याद हुए, क्यों क्यों न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए उसको, उसी से तो आगे जाकर एक नई लाइफ बननी है, तो उसके अंदर क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स। डन। तो बेटा दोनों के फंक्शन बताओगे एक बार, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करें। टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है, टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। कितना टेम्परेचर कम चाहिए, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम चाहिए, 34-35 के आसपास चाहिए, ताकि क्या रिलीज हो सके, स्पर्म फॉर्म हो सके, ताकि स्पर्म फॉर्म हो सके। स्पर्म टेम्पररी एक जगह रुक जाते हैं, एपिडिडाइमिस, भूल भी जाओ तो भी चलेगा। आगे ये पाइप, पाइप का नाम याद रखना, क्या वास डेफरेंस। के रास्ते में दो ग्लैंड आ गई। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल क्या ऐड करेगी, कुछ फ्लूइड, जिससे स्पर्म क्या बनेगा सीमेन, ताकि मोबिलिटी बढ़ जाए। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो न्यूट्रिशन रिच हो जाए। सिंपल था, बहुत आसान था। डन। अब यहां से बेटा एक हमने वो पढ़ा था लाइफ प्रोसेस में, किडनी, है ना। किडनी में लास्ट याद है आपको यूरिन कहां स्टोर होता था, याद है उसका नाम, यूरिनरी ब्लैडर। तो यहां पर बेटा आ गया यूरिनरी ब्लैडर, है ना। यहां पर क्या है यूरिनरी ब्लैडर, मान लो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से कहां जाता था याद है, यूरेथ्रा। तो यहां से एक पाइप आ गया, ये आ गया यूरेथ्रा। क्या आ गया, यूरेथ्रा। दोनों पाइप मिल गए, दोनों पाइप मिल गए। यहां पे बीच में एक फ्लैप है। फ्लैप बोले तो जब स्पर्म आ रहे हैं यहां से तो यूरिन नहीं आ रहा, जब यूरिन आ रहा है तो स्पर्म नहीं आ रहा। पाइप एक, ओपनिंग सिंगल। तो यहां से बच्चों ये एक क्या है, ये कौन सा पाइप है, क्या है ये, यूरेथ्रा। क्या है, यूरेथ्रा, जो क्या रिलीज करेगा, यूरिन और स्पर्म, बोथ, दोनों के लिए एक ही ओपनिंग है। और ये कवर होता है एक मस्कुलर पाउच से, विच इज नोन एज पीनस। खत्म बेटा। 2 क्वेश्चन, आई रिपीट, सिर्फ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। पहला,
टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों है? दूसरा, फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट, उसके अलावा कुछ है ही नहीं, खत्म, डन। लेबलिंग आ सकती है, हो गया, समझ में आ गया। दो क्वेश्चन बनते हैं, फीमेल वाला आज हो नहीं पाएगा है ना।